वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में शिवान को देखते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अपने काम पर बहुत मन लगा के काम करती थी। पर आज जब वो अपने कलीग्स के साथ वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी एक बार में, तब उसके कलीग्स उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए भी कहते हैं। और शिवान को अपनी मॉम से बात करना था क्योंकि उनका कॉल आ रहा था और अपने कलीग्स का बात मानकर वो ड्रिंक पी लेती है। पर बाहर आकर अपनी मॉम से बहुत गुस्से में बात कर रही थी और उधर से उसकी मॉम भी उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि मॉम ने उसे 1 मिलियन में किसी आदमी को बेच दिया था और उसी से उसे अगले दिन शादी करना था। और इसी बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी अपनी मॉम पर कि आखिर कैसे वो अपनी बेटी को बेच सकती हैं। और कॉल कट करने के बाद शिवान अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहती है कि बस 1 मिलियन का बात है, वो बहुत मेहनत करके ये पैसे भी चुका देगी और उस आदमी से छुटकारा पा लेगी। पर उसे एक बात का उससे ज़्यादा दुख था क्योंकि उसने अभी तक कोई भी हैंडसम आदमी को डेट नहीं किया था। और इधर दूसरी साइड हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर हाउ था और यही शिवान के बॉस भी थे। मिस्टर हाउ शिवान को बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे क्योंकि एक पास्ट का सीन में हम देखते हैं कि जब मिस्टर हाउ प्रॉब्लम में थे तब उनकी जान शिवान ने बचाई थी और उसी समय से वो डिसाइड कर लिए थे कि बड़े होकर वो शिवान से ही शादी करेंगे। और तभी उनके सामने शिवान आकर उनसे टकरा जाती है और उसे देखते ही वो तो पहचान जाते हैं पर शिवान उन्हें पहचान नहीं पाती है। पर एक बात से वो ज़्यादा खुश होती है कि उनके सामने एक हैंडसम आदमी आ गया और वो अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में थी और यही हालत का फोटो उनके कलीग्स ले लेते हैं। पर अभी शिवान को देखकर लग रहा था कि वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थी और मिस्टर हाउ उसे समझाने का कोशिश भी करते हैं कि वो अभी बहुत ड्रंक हालत में है, पर शिवान उनकी कोई भी बात मानने को रेडी नहीं थी। फिर उसके बाद शिवान रोते हुए कहती है कि उसने अभी तक एक भी हैंडसम आदमी को डेट नहीं किया है और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड किया है और उसकी शादी एक मीट बेचने वाले आदमी से होने वाली है। ये बात सुनकर और सोचकर भी मुझे रोना आ रहा है। और इसी बात पर जब शिवान उसे कहती है कि तुम मेरे पहले होगे, तब मिस्टर हाउ उसे किस करते हैं और उसी में उन दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हो जाता है उसी रात को। और अगले दिन जब शिवान उठती है तब वो बहुत ज़्यादा ही अपने गलती पर पछता रही थी क्योंकि उसने जो कल रात को बेवकूफ़ भरा काम किया था उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी अपने आप पर तभी उसके मोबाइल में मैसेज देखकर उसे पता चलता है कि जिसके साथ वो नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं, उसका ही बॉस था। पर शिवान उसका चेहरा नहीं देखी थी और वो जल्दी में वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद मिस्टर हाउ का भी नींद खुल जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि उसने लव ऑफ द लाइफ के साथ नाइट स्पेंड किया था। फिर उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपने के लिए ड्रेस मंगाते हैं और सेक्रेटरी आते ही उन्हें ड्रेस देने के साथ में एक बैड न्यूज़ भी बताते हैं कि आज शिवान शादी करने वाली है सिविल ब्यूरो में अपने एक ब्लाइंड डेट से। और ये बात सुनकर मिस्टर हाउ बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत उसी जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। और दूसरी साइड शिवान अपने ब्लाइंड डेट का पर्सन का वेट कर रही होती है। वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी मॉम ने उस आदमी से 1 मिलियन ले चुके थे और उसे अब शादी करनी ही होती। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ आ जाते हैं जिसे देखकर शिवान को लगता है कि यही उसका ब्लाइंड डेट था जिसके साथ उसका शादी उसकी मॉम ने फिक्स किया था। मिस्टर हाउ उससे पहले कुछ उसे समझाते कहते पर शिवान बहुत ज़्यादा ही जल्दी में थी और वो तुरंत उसे अंदर ले जाकर उससे शादी कंप्लीट कर लेती है। पर मिस्टर हाउ को अच्छा लग रहा था और उन्हें सोच रहे थे कि अगर मैं अभी अपने रियलिटी को शिवान को बता देता हूँ तो क्या वो शादी को पूरा नहीं मानेगी और क्या उसे वो तुरंत डिवोर्स दे देगी। यही बात सुनकर और सोचकर मिस्टर हाउ को थोड़ा डर लग रहा था, पर वो अपना अभी रियलिटी शिवान को नहीं बताते हैं और शिवान से कहते हैं कि उन्होंने जो भी उसे डाउरी दिया था 1 मिलियन, क्योंकि शिवान ने बात बात में ये बात उन्हें बता दी थी और उसी बात को वो लेकर कहते हैं कि उस पैसे को जमा करने में उसने बहुत सारे अपने प्रॉपर्टी को बेच दिया था तो उसके पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या वो उसके साथ रह सकता है। तो ये बात सुनकर शिवान उसे
हाँ कह देती है और वो वहाँ से जल्दी में निकल जाती है क्योंकि उसे मैसेज आया था कि उसके बॉस अभी ऑफिस में आने वाले हैं। और उसके जाते ही वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं और वो भी उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आज उनके कंपनी में एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, तो उन्हें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। पर जाने से पहले मिस्टर हाउ अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस बारे में उनकी मॉम को नहीं बताने को, वो खुद इस बारे में उनको बताएंगे। और इधर दूसरी साइड सुआन अपने ऑफिस में पहुंचकर अपने कलीग्स के साथ लाइन में लग जाती है अपने बॉस का वेलकम करने के लिए, पर उसके दोस्त लोग उसे टीज कर रहे थे कल रात की वजह से। और ऑफिस के बाहर ही मिस्टर हाउ वहां पर पहुंच चुके थे। और जब मिस्टर हाउ अपना एंट्री एक हीरो की तरह देते हुए ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं, तब सुआन के कुछ कलीग्स उसे उस बॉस के सामने ही धक्का दे देते हैं, जिससे सुआन तो गिरने वाली थी पर मिस्टर हाउ उसे बचा लेते हैं। पर दोनों ही एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते हैं और अपना चेहरा छुपाते हुए वापस सुआन अपने प्लेस पर आ जाती है और दोनों को ही रिलीफ मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। फिर उसके बाद मिस्टर हाउ केबिन में जब थे तब सीसी उन्हें उनका वेलकम करती है और आंटी के बारे में भी उनसे पूछती है, क्योंकि सीसी और मिस्टर हाउ बहुत पहले ही से एक दूसरे को जानते थे और उनकी फैमिली भी एक दूसरे को पहचानती थी। पर मिस्टर हाउ अब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने मीटिंग के बारे में बात करते हैं। और इधर दूसरी साइड सुआन बहुत ज़्यादा डर रही थी कि आज तो उसका नौकरी भी गया, वो अभी तक फुल टाइम भी नहीं बनी थी। पर तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा जॉब अब कंफर्म हो चुका है और अब तुम बाकी एम्प्लॉय की तरह फुल टाइम यहाँ पर काम कर सकती हो। और ये सुनकर तो सुआन बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और हैरान भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका तो आज नौकरी जाने वाला है, पर उसके बॉस ने उसे निकाला नहीं बल्कि फुल टाइम पर रख लिया। और उसी समय उसके दोस्त लोग को भी पता चलता है कि उसका आज ही शादी भी हो चुका है, वो भी एक मीट बेचने वाले आदमी से। और दूसरी साइड जब सीसी को पता चलता है कि कल रात के बारे में मिस्टर हाउ और सुआन के बारे में, तब वो सुआन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे पसंद नहीं था कि कोई भी लड़की मिस्टर हाउ के अगल बगल भी रहे नहीं सकती है। उसी रात सुआन के घर पर देखते हैं, जहाँ पर जब सुआन अपना बात लेकर बाहर आती है तब वो मिस्टर हाउ को भी कहती है कि बात लेने के लिए, पर मिस्टर हाउ कहते हैं कि वो अभी फ्रेश फील कर रहे हैं। पर सुआन उनके पास आकर उनको स्मेल करने लगती है और कहती है कि तुम तो मीट बेचते हो ना, तो तुम्हारे में बिल्कुल भी वैसा स्मेल क्यों नहीं आ रहा है। तो जिस पर मिस्टर हाउ तुरंत उसे रिप्लाई करते हैं कि मैं बहुत बार नहाता हूँ, इसलिए मेरे में से वो स्मेल नहीं आ रहा। और जब मिस्टर हाउ उसे सोने के लिए कहते हैं एक साथ, तब जिस पर सुआन उसे कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है, तो वो बस हम लोग एक साथ बस सोएंगे। और जब सुआन सो जाती है तब मिस्टर हाउ उसे देखते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। और अगली सुबह जब मिस्टर हाउ ऑफिस पहुंचते हैं तब उनका हालत कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उनका पूरा बॉडी पेन कर रहा था और उन्हें कुछ खास सुआन का घर लगा भी नहीं। और उसी दिन ऑफिस में सुआन को एक बहुत बड़ा प्राइज मिलता है, एक बहुत बड़े बिल्डिंग में उसे एक अपना खुद का फ्लैट मिलता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और मैनेजर उनसे कहते हैं कि ये प्राइज़ तुम्हें बॉस की तरफ से मिल रहा है। पर तभी वहाँ पर सीसी आती है और सुआन को बुली करते हुए कहती है कि आज हमारी वर्कर जो काम करती है वो आज आई नहीं है, तो उसकी जगह पर तुम आज क्लीनिंग का सारा काम करोगी। और अभी सुआन छोटी थी और उस ऑफिस में नई, इसी कारण से सीसी उसे बुली किया करती थी और ख़ास रीज़न तो मिस्टर हाउ थे। और सुआन उनकी बात मानकर पूरे ऑफिस का सफाई कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ और उनके सेक्रेटरी भी आते हैं, पर गलती से सुआन की वजह से उनका चश्मा गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बचते हुए हेलो कहते हैं। और जब सेक्रेटरी उन्हें पूछते हैं कि वो यहाँ पर सफाई क्यों कर रही हैं, तब जिस पर सुआन उन्हें कहती है कि हमारी डायरेक्टर की तरफ से ये ऑर्डर मुझे मिला है
और जो बात सुनकर मिस्टर हाउ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे सीसी पर तभी सेक्रेटरी उन्हें हाफ डे का आज छुट्टी दे देते हैं और सुवान खुशी खुशी से वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सुवान के जाने के बाद मिस्टर हाउ सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आखिर डायरेक्टर सीसी ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर सेक्रेटरी उन्हें कहते हैं कि और किसकी वजह से कर रही होगी, आप ही तो रीज़न है। और तभी मिस्टर हाउ के पास सुवान का कॉल आता है और वो जो आज उसे प्राइज़ मिला था उसके बारे में वो मिस्टर हाउ को बताती है। जो बात सुनकर मिस्टर हाउ भी खुश होने का एक्टिंग करते हैं क्योंकि उन्हें तो पता ही था ये खुशखबरी। पर अब सुवान को मिस्टर हाउ पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था और वो फिर से उनसे पूछती है कि आखिर जब तुम मार्केट में हो तब इतना शांति क्यों है अगल बगल में। पर सेक्रेटरी उनका हेल्प कर रहे थे मार्केट में होने का एक्टिंग करते हुए। और तभी सुवान उनसे कहती है कि ठीक है तुम वहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ। और ये बात सुनते ही मिस्टर हाउ जल्दी से वहाँ से मार्केट में पहुँचते हैं और एक मीट शॉप को भी खरीद लेते हैं। और वहीं दूसरी साइड वहीं मार्केट में सुवान भी थी और वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को खोज रही थी। और जब सुवान मिस्टर हाउ के पास आती है तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी को भी देखती है और सेक्रेटरी को देखते हुए उसे लग रहा था कि प्रेसिडेंट भी यहीं पर कहीं होंगे और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। पर तभी सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि मेरी फैमिली यहीं पर रहती है तो मैं यहाँ पर मीट लेने आया हूँ। पर सुवान को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और मिस्टर हाउ को तो मीट सेल करने आता नहीं था तो वो बहुत बड़ा मीट का पीस सेक्रेटरी को दे देते हैं, जिसके कारण से सुवान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी सेक्रेटरी के जाने के बाद और कहती है कि तुमको मीट बेचना आता भी है कि नहीं, तुम इतना बड़ा मीट का पीस उसे कैसे दे सकते हो। पर मिस्टर हाउ बात को पलटते हुए वहाँ से उन्हें घर लेकर चले जाते हैं और घर पर आज वो खुद लंच बनाने वाले थे। पर तभी दूसरी साइड मिस्टर हाउ की मदर वहाँ पर आ चुकी थी और वो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहती हैं कि आखिर कब तक तुम मुझसे बच सकते थे, मैंने आखिर तुम दोनों को खोज ही लिया है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिस लड़की से तुमने शादी की है और उसे बचाने में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि आखिर वो है कैसी। और घर में एंट्री लेते हुए सुवान को तिरछी नज़रों से देख रही होती हैं। पर सुवान को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि सुवान को तो पता नहीं था कि वो लेडी आखिर है कौन और बिन बुलाए वो उसके घर में इस तरह से कैसे आ सकती हैं। और जब सुवान को पता चलता है कि वो उनके हस्बैंड को जानती है तब इस बारे में भी वो उनसे पूछती हैं कि आखिर वो उनके हस्बैंड को किस तरह से जानती हैं। पर मदर उनकी कोई भी बात का सिंपल जवाब दे ही नहीं रही थी, जिस पर सुवान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद मदर एक स्माइल के साथ सुवान से कहती हैं कि सुवान, तुम्हें मिस्टर हाउ ने नहीं बताया कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। पर तभी मिस्टर हाउ बाहर आते हैं किचन से और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। मॉम को देखकर इस बात का हैरानी हो रहा था कि उनका बेटा कुकिंग कर रहा है और मिस्टर हाउ को इस बात का हैरानी था कि आखिर उनकी मॉम ने उन्हें खोज ही लिया और वहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद सुवान को पता चलता है कि जो लेडी उसके सामने है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हाउ की मदर हैं। और तभी वहाँ पर बहुत सारी सर्वेंट बहुत महंगे महंगे सामान लेकर अंदर आती है और ये सारे गिफ्ट सुवान के लिए होते हैं। पर उधर से मिस्टर हाउ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनकी मॉम उनका सारा पोल खोल देंगे और वैसा ही होता है। मॉम ने सब कुछ सच सच बता दिया होता है कि मिस्टर हाउ कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और ये बात जानकर सुवान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी और साथ ही वो हैरान भी थी। पर तभी वहाँ पर बात संभालते हुए मिस्टर हाउ कहते हैं कि मेरी मॉम को एक्टिंग करने का बहुत शौक है, इसलिए वो ऐसा करते रहती हैं। और मिस्टर हाउ मॉम को साइड में लेकर अपना सारा सिचुएशन बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा था अब तक। फिर उसके बाद मॉम मिस्टर हाउ का साथ देते हुए वैसा ही कहती हैं और ये सब जो भी उनके सामने है वो सब बस नकली है। और मॉम उन दोनों को गुड लक कहकर अपनी शादी के लिए वहाँ से चली जाती हैं। और उतनी देर में मिस्टर हाउ का डिनर भी लंच भी जल चुका था और उसके बाद उन दोनों को बाहर से ही खाना मंगवा के खाना पड़ा। और अब अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर सीसी बस सुवान को परेशान करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही काम दे रही थी। जब भी वो एक काम पूरा करती तब उनके लिए दूसरा काम रेडी रहता और ये हरकत सीसी का लगभग पूरा दिन रहा था। और जब सीसी सुवान के मुंह पर पानी फेंकती हैं तब इस बात से सुवान बहुत ज़्यादा ही अब गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि वो अब
सीसी का टॉर्चर बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त कर चुकी थी और वो गुस्से में उसे कहती है कि अब उसे उसका टॉर्चर सहने का कोई ज़रूरत नहीं है, और वो इसी समय मिस्टर हाउ को उनको सब कुछ सच सच बता देगी और साथ ही इस कंपनी से रिज़ाइन भी कर देगी। और इस बारे में कि सुआन मिस्टर हाउ के ऑफिस में आने वाली है, उस बारे में मिस्टर हाउ को सीसी के कारण ही पता चल जाता है। पर जब वो रेडी होकर वहाँ अपने ऑफिस में तैयार थे, तभी वहाँ पर सुआन आती है और जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी और अपने बॉस से कहती है कि मुझे पता है कि आपको उस रात के बारे में सब कुछ याद है, फिर भी आप इन सब बातों से अनजान बने जा रहे हैं। पर जो भी आपकी डायरेक्टर मेरे साथ कर रही है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं इस कंपनी से रिज़ाइन करके जा रही हूँ। और वहाँ पर बात संभालने के लिए सेक्रेटरी बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर सुआन किसी का भी बात मानने को रेडी नहीं थी, क्योंकि सही में सीसी ने अपना हाथ पाट कर दिया था। आखिर जब वो जेलसी थी तो वो सीधे आकर मिस्टर हाउ को कह सकती थी, क्योंकि सीसी ने उससे कहा था कि उसकी कोई औकात नहीं है मिस्टर हाउ की वाइफ बनने का। बात बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था, तब मिस्टर हाउ खुद ही कहते हैं कि मुझे याद है उस रात तुम ही थी और मैंने तुम्हारे लिए ही ये बात को आगे नहीं बढ़ाया था, पर जो भी कुछ डायरेक्टर ने तुम्हारे साथ किया है वो गलत है और इसी वजह से मैं तुम्हें सीनियर डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट करता हूँ। पर ये बात सुनकर सुआन बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे ज्वाइन किए हुए कंपनी अभी बस 1 मंथ ही हुए थे। पर उस पर मिस्टर हाउ कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला है, मैं तुम्हारी काबिलियत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सीनियर डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर सुआन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब फिर उसके बाद सुआन के जाने के बाद मिस्टर हाउ सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि सीसी को अपने लिमिट में रहने के लिए कहो, नहीं तो मुझे टाइम नहीं लगेगा उसे कंपनी से निकालने में। फिर उसके बाद सुआन अपना केबिन देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ ही वहाँ पर सीसी भी उसे झूठ मूठ का कांग्रेस कहने के लिए आती है। और आज मिस्टर हाउ की मदर का बर्थडे था, तो उसी पार्टी में सीसी उसे इनवाइट करती है और वहाँ से उसे बाय बोलकर चली जाती है। सुआन को तो एक पल के लिए लगा था कि सीसी बदल गई है और वो अब उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी, पर शायद सुआन का ये गलतफहमी बहुत जल्द ही दूर होने वाला था। देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टर हाउ की मदर को कांग्रेस उनके बर्थडे पर कहने के लिए आए हुए होते हैं और बेस्ट विशेस अपने दे रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर सुआन एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आती है, जो सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा ही उस पर बात बना रहे थे कि यहाँ पर कोई फिल्म का शूट नहीं चल रहा है कि कोई भी लोग आ जाते हैं ऐसे ड्रेस पहनकर। पर सुआन उन सभी को जवाब देते हुए कहती है कि ये ऐसे वैसे तो ड्रेस नहीं है, ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, तो इसको पहनने में मुझे कोई भी शेम नहीं है। पर तभी सुआन अपनी मदर और अपने हस्बैंड को देख लेती है, पर वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और सुआन उनके पीछे जाती है, पर सेक्रेटरी उन्हें रोक देते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ एक बॉडीगार्ड बनकर और मदर एक क्लीनर बनकर उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि वो तो मिस्टर हाउ के कंपनी में वो दोनों ही काम करते हैं पार्ट टाइम के रूप में। पर उनकी बातों पर सुआन को ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपने काम का बहाना कर वहाँ से चले जाते हैं और फिर तभी मिस्टर हाउ और मदर अपने चेहरे पर मास्क पहनकर वहाँ पर आते हैं। और जब सुआन मिस्टर हाउ की मदर को गिफ्ट देती हैं, तब उसमें भी सब उसका मजाक बनाने लगते हैं कि ऐसा सस्ता सा गिफ्ट आखिर मिस्टर हाउ की मदर को कौन ही दे सकता है। और मदर उस पर कहती हैं कि ये गिफ्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है, और उसी सुआन को डांस के लिए इनवाइट करते हैं। पर सभी को लग रहा था कि सीसी उनके साथ डांस करने वाली है, पर उसके सारे प्लानिंग पर पानी फिर जाता है और अब सुआन और मिस्टर हाउ डांस कर रहे होते हैं। और डांस खत्म होने के बाद ही मिस्टर हाउ सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से सुआन उनकी कंपनी की सीनियर डायरेक्टर है। और फिर तभी उनके सामने एक बहुत बड़े डिज़ाइनर आते हैं और वो उनका ड्रेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत सुआन का तारीफ भी करते हैं। और फिर उसके बाद वो मिस्टर हाउ को एक ऑफ़र देते हैं कि उनकी कंपनी जल्दी एक डिज़ाइन कंपटीशन रखने वाली है, जिसमें उन्हें ऐसे ही डिज़ाइनर की ज़रूरत है, और अगर ये प्रोजेक्ट हुआ तो उनकी और मिस्टर हाउ की कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा।
और इस बात को सुनकर मिस्टर हाउ ये प्रोजेक्ट सीधे सुआन को दे देते हैं। पर सीसी को ये ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके होते हुए भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट सुआन को मिल रहा है। फिर वहाँ पर सभी के सामने सीसी सुआन का इंसल्ट करते हुए कहती है कि तो इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसे ज्वाइन किए हुए बस 1 मंथ हुआ है, तो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट भला इस लड़की को कैसे दे सकते हैं। पर सुआन कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाऊंगी। फिर उन दोनों में चैलेंज होता है कि जो भी इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा वही मिस्टर लियू के साथ आगे काम करेगा। यानी जो ये ऑफ़र दिए थे उनका नाम मिस्टर लियू था। और उसी रात अब घर पर देखते हैं जहाँ सुआन अपने प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और मिस्टर हाउ उसे शांत कराने का कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम भी जीतोगी। जिस पर सुआन उससे कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ही जीतूंगी और मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। फिर उसके बाद सुआन अपने प्रोजेक्ट पर बहुत मन लगा कर काम करती है, जो चीज़ देखकर मिस्टर हाउ को भी अपनी वाइफ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था। और फाइनली अब कुछ दिनों की मेहनत के बाद सुआन का प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी था। और जब वो अपने हस्बैंड को गुड बाय किस कर वहाँ से जा रही थी तभी रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि जिससे तुम्हारा शादी होने वाला था उसका उसी दिन एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो सिविल ब्यूरो पहुंच नहीं पाया था। तब ये बात सुनकर सुआन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे पता नहीं चलता कि जिस आदमी से उसने शादी किया है आखिर वो कौन है। पर जितना वो सोचती उससे पहले ही वहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं और इसके पीछे सीसी का ही हाथ होता है। और वो कहती है कि तुम होती कौन हो जो मेरे मिस्टर हाउ को मुझसे दूर कर सकती हो और मुझसे कुछ भी तुम नहीं छीन सकती हो, याद रखना। और उसी दूसरी साइड वो दोनों आदमी सुआन को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे और उसके साथ प्लानिंग बना रहे थे कुछ करने का। पर सुआन किसी तरह से वहाँ से भागने का ट्राई करती है और उसी समय वो अपने हस्बैंड को भी कॉल करती है और जो मैसेज मिस्टर हाउ को मिल जाता है। पर वो दोनों आदमी सुआन को पकड़ लेते हैं। पर मिस्टर हाउ तो अपना टीम को बोल चुके थे सुआन का पता लगाने के लिए और वो फाइनली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और सुआन को 2 आदमियों से बचा लेते हैं। मिस्टर हाउ सुआन को ठीक देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और सुआन भी मिस्टर हाउ से गले लगकर उन्हें अपने डर के बारे में बता रही थी। पर तभी उसे याद आता है अपनी मॉम के कॉल के बारे में और वो मिस्टर हाउ से सीधे पूछने लगती है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि वो जिससे शादी करने वाली थी वो इंसान वो नहीं है। पर तभी सुआन के पास कॉल आता है कि उस प्रोजेक्ट का मीटिंग स्टार्ट हो चुका है और अब सुआन को बहुत जल्द से जल्द उसी जगह पर जाना था। और वो मिस्टर हाउ से कहती है कि इस मीटिंग के ओवर होने के बाद वो उससे मिलेगा, मिलेगी। पर अब सुआन को बहुत जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था जिसमें मिस्टर हाउ उसकी हेल्प करते हैं। और ऑफिस पहुंचते ही जहां पर सीसी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी और सभी लोग सुआन के लेट होने का बहुत उसका बारे में बात बना रहे थे। पर सुआन आते ही सीसी को अपनी नज़रों से ही घायल कर देती। वो अभी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और सभी को वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, खासकर मिस्टर लियो को। पर सीसी मिस्टर लियो को धमकी देने लगती है कि उसके फादर ने ही उसकी कंपनी को स्टार्टिंग में पैसा दिया था उसकी कंपनी को स्टार्ट करने में। फिर उसके बाद मिस्टर लियू सभी को वोट करने के लिए कहते हैं और वोटिंग ड्रॉ हो जाता है, यानी सीसी और सुआन को इक्वल वोट मिले थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ आ जाते हैं और वो आज फाइनली सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि सुआन उनकी वाइफ है और सीसी ने जो भी कुछ किया है वहाँ पर सभी के सामने बता दिया। मिस्टर हाउ बता देते हैं और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए। और अब मिस्टर लियू फिर ये प्रोजेक्ट सुआन को दे देते हैं। पर सीसी जाते जाते सुआन को सुनाते हुए जा रही होती है और मिस्टर हाउ वहाँ से सभी लोगों को मीटिंग रूम से जाने के लिए कहते हैं। पर अब सुआन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर हाउ ने उसे बहुत टाइम से धोखा दे रहे थे, बस उसे बेवकूफ़ बना रहे थे, जबकि मिस्टर हाउ उससे बस अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे थे, उससे झूठ बोलने के लिए और उसे सच नहीं बताने के लिए। पर
सुआन उन्हें डिवोर्स के लिए कह देती है। और अब अगले ही दिन से ये सारा न्यूज़ मीडिया में फैल चुका था कि सुआन और मिस्टर हाउ हस्बैंड वाइफ हैं, और इसकी वजह से सुआन को छुप छुप के अब रहना पड़ रहा था। पर वो अपने घर के बाहर देखती है कि मिस्टर हाउ उसे इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो पूरा रात उसका वेट कर रहे थे बाहर। और उठते ही सुआन का पैर पकड़कर कहते हैं कि वो अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील कर रहे हैं, बस उसे एक मौका चाहिए और उसके बाद वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। और तभी कुछ रिपोर्टर वहाँ पर आकर सुआन से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं, और उन सभी से बचाकर मिस्टर हाउ घर के अंदर सुआन को लेकर आते हैं। और अब फाइनली मिस्टर हाउ सुआन को बता देते हैं कि वो वही लड़के हैं जिसने बहुत साल पहले सुआन ने उसे बचाया था, और वो पहली नज़र में ही वो उनसे प्यार करने लगे थे। मिस्टर हाउ अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, उन्हें ये सच पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था, पर बस उन्हें एक मौका चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सुआन उनसे बहुत प्यार करती है और मिस्टर हाउ तो पहले से ही उनसे बहुत प्यार करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद सुआन फाइनली उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हो जाती है, और सुआन और मिस्टर हाउ के किस के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए और अपना टाइम यहाँ पर देने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।